क्या सावरकर ब्रिटिशों के सहकारी थे? अब यहाँ कुछ अनछुई सच्चाइयां बता रहा हूं, इसे अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने की आपको विनती है। सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने हिंदुओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने को कहा, इसलिए वो ब्रिटिशों के साथी हुए। हिंदुओं को सच्चाई का ज्यादा कुछ पता नहीं होता, इसलिए इस आरोप से वे निरुत्तर होते हैं। कभी जानना तो चाहिए कि ऐसा क्यों कहा था सावरकर ने। आप जानेंगे तो हमारे शत्रुओं के लॉन्ग टर्म प्लानिंग से हतप्रभ रह जाएंगे, हक्के बके रह जाएंगे आप। उस समय सेना में कौन जाते थे और क्या स्थिति थी अपने भारत की सेना की, या वो तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसकी क्या स्थिति थी आपको पता भी है। सीनियर रजाकार यानी असदुद्दीन ओवैसी जब कहते हैं कि दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए मुसलमानों की लिस्ट लिखी है, तो असल में वो निरा झूठ कह रहा है। ये लिस्ट पहले विश्व युद्ध में मारे गए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों की है, जिसमें बहुत सारे मुसलमान थे। लेकिन यही बात को हम दूसरी ओर से देखें तो हमें समझ में आता है कि मुसलमानों ने भांप लिया था कि अंग्रेज तो एक दिन जाएंगे, तो सेना में मुसलमानों की बहुतायत होगी तो मुसलमान भारत पर कब्जा कर लेंगे बड़े आसानी से, और अंग्रेज ना भी जाएं तो भी सेना में भर भर कर मुसलमान जाएंगे तो एक दिन अंग्रेज का सफाया भी कर देंगे। दीन के लिए एक काफिर सरकार से गद्दारी थोड़े ही है, वो तो सवाब का काम है भाई। लेकिन सावरकर से यह दुष्ट व्यूह छुपा न रह सका। लेकिन ऐसे बोलने से हिंदुओं पर असर तो होने से रहा। अंग्रेज सरकार के अधिकतर नौकर इसे हंसी में उड़ा देते। दूरदृष्टि का अभाव हिंदुओं की पुरानी बीमारी है। वो पंचतंत्र की जो कथा है, जहां कुछ पंडितों ने मरे हुए सिंह को जिंदा कर दिया था अपने पांडित्य की परीक्षा देखने के लिए, और वो सिंह जिंदा होकर उनको ही खा गया था। यही बात हिंदुओं की पुरानी बीमारी है। लेकिन सावरकर की बात को हिंदू जनता ने सुना, माना, इसलिए स्वतंत्रता के समय नेहरू और गांधी के बावजूद भारत स्वतंत्र रह सका। सोचिए, अगर उस समय सेना में हिंदू भारी संख्या में रहे ना होते तो क्या होता। ये जो कांग्रेस है ना, उसके रंग किसी से भी अब छुपे नहीं रहे। कांग्रेस की शुरुआती सी में ही मुझे तो चांद तारा ही दिखता है। सावरकर या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये आजादी के गद्दार कहते हैं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हिंदुओं की भर्ती करने के लिए अंग्रेजों के देशद्रोही साथी कहे तो मुझे इसका कोई आश्चर्य नहीं होता। वे तो कहेंगे, क्योंकि हम आजादी के लिए, आजादी के माने ला इलाहा इल्लल्लाह होता है। हम आजादी के लिए थोड़े ही लड़े थे, हम लड़े थे स्वतंत्रता के लिए। हमें तो इस 800 साल की आजादी नाम की गुलामी से ही स्वतंत्रता चाहिए थी। हम हिंदू हैं, स्वतंत्रता के पुजारी हैं, आजादी के गुलाम नहीं। जो कौम मानती है कि हर मनुष्य उनके ईश्वर का गुलाम पैदा होता है, और जो ऐसे नहीं मानता उसे वे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, उनकी आजादी भी गुलामी से अलावा क्या होगी। भारत स्वतंत्र है और हम उसे स्वतंत्र ही रखेंगे। जय हिंद।